Today we are going to talk about the swine flu, which is also known as H1N1. So let's start the introduction of swine flu. जैसे कि आप सभी को पता है कि ये एक एपिडेमिक के रूप में भी पहले प्रभावी हो चुका है। सन 1918 और सन 1968 में भी ये पहले एपिडेमिक के रूप में फैल चुका है और 2009 में ये पेंडेमिक भी हुआ था स्वाइन फ्लू। और उस टाइम जो है 2009 में जब ये पेंडेमिक हुआ था तो लगभग 14,286 डेथ्स हुई थी। अगर हम एपिडेमिक और पेंडेमिक की बात करें, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम एपिडेमिक की बात करें तो एपिडेमिक एक ऐसी महामारी है, संक्रामक बीमारी की, जो कि तेज़ी से फैलती है, लेकिन वो ज़्यादा कंट्रियों में नहीं फैलती, मतलब ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स में नहीं फैलती है, मतलब एक रीजन तक सीमित होती है, एक क्षेत्र तक सीमित होती है। और अगर हम पेंडेमिक की बात करें, जैसे फ़िलहाल जो है कोरोना एक पेंडेमिक के रूप में उभर कर आया है, तो इसी तरह जब कोई बीमारी एपिडेमिक हो और वो एक लार्ज जियोग्राफिक एरिया को कवर करे और बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स को, कंट्रीज़ को अफेक्ट करे, उसकी कंट्री की लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट करे, तो उसे क्या बोलेंगे हम? पेंडेमिक। मतलब एपिडेमिक एक सीमित क्षेत्र तक है और जो पेंडेमिक है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गया। तो ये था कुछ एपिडेमिक और पेंडेमिक के बारे में। तो स्वाइन फ्लू एक ऐसी बीमारी है जो कि एक एपिडेमिक के रूप में फैल चुकी है और जाहिर सी बात है कि ये पेंडेमिक के रूप में भी फैल चुकी है इन 2009। अब बात करते हैं कि क्या होता है स्वाइन फ्लू, मीन्स व्हाट इज H1N1। अगर हम स्वाइन फ्लू की बात करें तो स्वाइन फ्लू जो है एक इन्फ्लुएंजा वायरस ए का टाइप है और मुख्य रूप से ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है पिग्स की, जो कि टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा कॉज करी जाती है। उसके द्वारा मतलब ये पैदा की जाती है, टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा। और ये एक महामारी के रूप में, मतलब जो पिग्स होते हैं उनमें होती रहती है। जो स्वाइन फ्लू वायरस होते हैं ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ समय से जो है इनका जो ट्रांसमिशन है वो लिमिटेड था। मतलब ये 3 आदमियों से ज़्यादा या 3 पीपल से ज़्यादा, 3 पीपल से ज़्यादा नहीं फैल रहे थे। अब जानते हैं कि क्या होता है H1N1 का मतलब। हम कह रहे हैं H1N1 फ्लू, क्या इसका मतलब है? व्हाट डज H1N1 मीन? तो जो H1 है इट रेफर्स टू हीमोग्लूटिनिन एंड N1 इट रेफर्स टू न्यूरामिनिडेज। तो इन्फ्लुएंजा वायरस को जो है तीन ब्रॉड ग्रुप्स के नाम से भी जाना जाता है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा ए, बी और सी। और इनमें से जो है इन्फ्लुएंजा ए जो है मोस्ट कॉमन टाइप है और जो H1N1 है, मतलब जो स्वाइन फ्लू है, वो इसी का टाइप है, इन्फ्लुएंजा ए का। जो H1N1 है वो एक इंडिकेट्स करता है इसके यूनिक ट्रेट को, मतलब एक ख़ास लक्षण को, जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक को एग्जिबिट करता है कि जो इम्यून सिस्टम है इसको पहचान सके और that identify the virus to the immune system and allows for attachment and replication of the virus। किस लिए? उसकी अटैचमेंट के लिए और वायरस के रेप्लिकेशन के लिए। अब जानते हैं क्या होता है इन्फ्लुएंजा वायरस। तो टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। तो टाइप ए एंड टाइप बी, इन दोनों के बारे में देख लेते हैं। टाइप ए और टाइप बी, तो ये क्या होता है कि सीजनल एवियन और स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस है और टाइप बी सीजनल इन्फ्लुएंजा वायरस है। ये सिग्निफिकेंट डिजीज़ को कॉज करता है, जबकि ये जनरली माइल्डर डिजीज़ से
और सीवियर डिजीज़ को भी कॉज कर सकता है। ये ह्यूमन को और अन्य स्पीशीज़ को इन्फेक्ट करता है, जैसे कि बर्ड्स में H5N1, और ये केवल जो है ह्यूमंस तक सीमित है। ये एपिडेमिक और पेंडेमिक दोनों के रूप में फैल सकता है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें टाइप बी की, तो ये जनरली जो है माइल्डर एपिडेमिक के रूप में फैल सकता है। अब बात करते हैं कि कैसे ये फैलता है। स्वाइन फ्लू की जो स्प्रेडिंग है वो कैसे होती है। तो ये जैसे कि मैंने बताया कि ये रेस्पिरेटरी कॉन्टेजियस डिजीज़ है, संक्रामक बीमारी है। तो इसका जो स्प्रेडिंग होगी इन्फ्लुएंजा H1N1 वायरस की थॉट टू बी हैपनिंग इन द सेम वे दैट सीजनल फ्लू स्प्रेड्स। जैसे कि सामान्य जो सीजनल फ्लू जो है स्प्रेडिंग होती है। तो कैसे फैलता है? फ्लू वायरसेस आर स्प्रेड मेनली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू कफिंग और स्नीजिंग ऑफ पीपल विद इन्फ्लुएंजा। तो जिनको पहले से इन्फ्लुएंजा ए का जो है इन्फेक्शन हो और उनके खांसने से, छींकने से, बात करने से, बोलने से, तो क्या होता है, उसके जो वायरस है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैल सकता है। Sometimes people may become infected by touching something with live flu viruses on it and then touching their mouth or nose. सपोज करें कि कोई ऐसी थिंग है जिसको आपने टच किया और वहाँ पर जो है लाइव फ्लू वायरस, और फिर उसके बाद वो जो वायरस है वो आपके हाथ पे आ गया और आपने अपने माउथ को या नोज़ को टच किया, तो वो आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं, मतलब जब आपको ये बीमारी हो जाती है। तो बुखार होगा, शॉर थ्रोट होगा, मतलब एक इरिटेशन होती है हमारे गले में, वॉमिटिंग आने के चांस होते हैं, डायरिया, रनी नोज यानी नाक बहना, कफिंग खांसी होती है, और नोजिया ऐसी सेंसेशन होती है जैसे हमको उल्टी आ रही है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स स्वाइन फ्लू के जो कि ह्यूमंस में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं पिग्स में क्या होता है। तो पिग्स में डायरिया और कफिंग, सॉर थ्रोट और भूख ना लगना, बुखार और क्या कहते हैं उसे, स्नीजिंग, वेट लॉस जो है मेन सिम्टम्स है किसके, स्वाइन फ्लू के पिग्स में। अब बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन की कि कैसे हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, कैसे हम इसको रोक सकते हैं। तो अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन के लिए आप जैसे कि आप कोरोना वायरस से बचने के लिए आप क्या कर रहे हो, मास्क का यूज़ कर रहे हो, ग्लव्स का यूज़ कर रहे हो। तो जो किसान लोग हैं, जो किसान भाई हैं, उनको क्या करना चाहिए, तो क्योंकि वो उनके जो गांव रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो है पिग्स की जो है ज़्यादा अधिकता होती है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। तो उनको अगर इन्फेक्टेड एनिमल से डील करना है तो उनको फेस मास्क का यूज़ करना चाहिए, ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए टू प्रिवेंट द स्वाइन फ्लू। अपने नाक को ढक कर के रखना चाहिए, अपने माउथ को ढक कर के रखना चाहिए जब वो खांसे या छींके, और टिश्यू पेपर का यूज़ करना चाहिए और उस टिश्यू पेपर को एक डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए जब उसका यूज़ हो जाए। अपने हैंड्स को फ्रिक्वेंटली धोना चाहिए साबुन से और पानी से, स्पेशली जब आप खांसे और छींके, और अल्कोहल बेस्ड हैंड क्लीनर्स का भी यूज़ करना चाहिए, वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। और ऐसे पीपल से ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए जो कि सिक हैं इस बीमारी से। और अगर आप इन्फ्लुएंजा से सिक हो जाते हैं, मतलब अगर आपको हो जाती है बीमारी, तो अपने घर पर रहें, अपने काम को घर पर ही करें और अपने कांटेक्ट को लिमिट करें अन्यों से, ताकि उनको ये बीमारी ना हो।